और बिहार की स्थिति को देखते हुए जो भी आवश्यक कदम था हम सब लोगों ने इसको उठाया है। और कितनी जांच, कुछ लोग तो बड़ी आलोचना किया करते थे, जो उस स्थिति में बाहर लोग फंसे हुए थे उनके आने का, और फिर जब अनुरोध हुआ तो रेलगाड़ी से, वैसे तो अन्य प्रकार से भी लोग आ गए, लेकिन रेलगाड़ी की व्यवस्था केंद्र सरकार ने की और कितनी बड़ी संख्या में लोग आए। और उसमें से हम लोगों ने 8 जगहों से जो लोग आए थे उनको अलग रखने के लिए जो हम लोगों ने इंतजाम करवाया 15 लाख लोगों के लिए। और उसमें जो हम लोगों ने किया, एक एक व्यक्ति पर 14 दिन रखा, हम लोगों ने एक एक व्यक्ति पर 5300 रुपया खर्च किया। इतना हम लोगों ने ध्यान दिया एक एक चीज का। जो लोग बाहर फंसे हुए थे उनकी पूरी जानकारी लेकर के, और सबको हम लोगों ने लगभग 21 लाख लोगों को 1,000 रुपया की मदद राज्य सरकार की तरफ से किया। एक एक काम हम लोग करते रहे, और जो लोग आ गए हैं उनसे बातचीत, उनसे संपर्क, और ये करते हुए कि किसी को मजबूरी में बाहर नहीं जाना पड़े। और यहां पर भी अधिक से अधिक काम उनको कैसे मिले, इसके लिए कितनी तैयारी करके और जितना काम हम लोगों ने करना प्रारंभ किया है। और कोरोना का संकट घटे बढ़े नहीं, इसके लिए जितने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने जांच की कार्रवाई की है। आप जानते हैं 1 लाख से भी ज्यादा जांच प्रतिदिन हो रहा, कभी कभी तो 2.25 लाख तक की जांच हुई है। और आज स्थिति क्या है, 10 लाख की आबादी पर इस देश में जो औसतन जांच है उससे लगभग 3000 ज्यादा जांच 10 लाख की आबादी पर बिहार में हम लोगों ने किया। एक एक प्रकार से काम जो करते हुए, और जिस तरह से हम लोगों ने कोशिश की है सबकी रक्षा करने के लिए, सबका काम करने का, तो हम तो यही आग्रह करेंगे कि एक एक चीज, और किस तरह से राशन कार्ड धारियों के लिए जो वंचित थे उनको राशन कार्ड का आवंटन किया गया। केंद्र, हम लोगों ने 1000 रुपया सबको दिया, केंद्र सरकार ने तो दिया है, और ये चलेगा, समझ लीजिए अगले महीने तक ये चलेगा, नवंबर तक लोगों को मुफ्त में। उसके अलावे जो राशन कार्ड के माध्यम से अनाज मिलता है उनको उसके अलावे मुफ्त में प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज देना, और दाल का भी प्रबंध करना सब परिवार के लिए 1 किलो का। तो ये सब काम जो किया जा रहा है बड़े पैमाने पर, हर प्रकार से लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों के हित के लिए। और अगर इस कारण से किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को हम लोग राज्य सरकार की तरफ से जो सीएम रिलीफ फंड है उसके माध्यम से 4 लाख रुपए की हम लोग मदद करते हैं परिवार को। तो हर तरह से हम लोगों ने कोशिश की है कि लोगों को पूरा करें, और हर प्रकार से हम लोगों ने त्रिस्तरीय व्यवस्था इलाज के लिए भी किया है, हर काम किए हुए। ये कोई नहीं जानता, अभी तो बहुत नीचे गया, लेकिन कोई जानता नहीं, कहीं नीचे गया कहीं फिर ऊपर बढ़ गया। तो ये तो कोई जानता नहीं है कब ये स्थिति ऊपर जाएगी और ये कब तक खत्म होगा। ये तो दुनिया भर की समस्या है, इसलिए हम लोगों को सजग रहना है, सचेत रहना है। अब ये चुनाव चल रहा है इस बीच में, इसलिए हम सबसे विनम्रता पूर्वक आग्रह यही करेंगे कि भाई सतर्कता का इस्तेमाल कीजिए, सचेत रहा करिए, ये जरूर है। और मास्क का जरूर प्रयोग करिए, ये हम लोग कहने वाले हैं, ये सब हमेशा आपसे कहते रहे। तो ये तो हम लोगों का आग्रह है आप सब लोगों से। और इसके अलावे आप जानते हैं कि जो कुछ भी आपदा की स्थिति उत्पन्न होती है उसमें हम लोगों ने काम किया। इस बार भी, पिछले वर्ष भी किस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई, कितना हम लोगों ने सहायता की, और इस बार भी जून जुलाई में ही जो बाढ़ की स्थिति आई, कितने लोग प्रभावित हो गए। लगभग 62,63,000 लोग की जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित हुई। तो उसके लिए जो कुछ भी हम लोगों ने देखा कि ये 19 जिलों में प्रभावित हुए हैं, और जितना परिवार प्रभावित हुआ है वो सबको हम लोग ग्रेचुटस रिलीफ 6,000 रुपया प्रति परिवार को दे रहे हैं, और दिया है हम लोगों ने। अब लगभग पूरा हो गया है, कोई 11 अक्टूबर 2020 तक, यानी 21,86,000 बाढ़ पीड़ित परिवारों को 6,000 रुपए की दर से हम लोगों ने मदद की है। और ये 1,312 करोड़ रुपया लोगों को पहुंचाया। और इसके बाद जो फसल का, एक जो खेती से प्रभावित हुई फसल का जो नुकसान हुआ उसका भी आकलन किया गया है। 20 लाख एकड़ क्षेत्र में फसल क्षति हुई है। इसके लिए 970 करोड़ रुपया लोगों को, किसानों को सहायता देने की स्वीकृति दी हुई है।
अब ये अनुमति लेकर के ये सारा काम विभाग से, चूंकि अब चुनाव का पीरियड आ गया है, इसमें बहुत सारी अनुमति लेनी पड़ती है चुनाव आयोग से, तो उसमें अपना सरकार के लोग काम कर रहे हैं। तो मैं तो यही बताता हूं। और आपदा पीड़ितों के लिए पहले कोई काम होता था? बोलने के लिए तो कई तरह के लोग बोलते रहे, कोरोना के दौरान कई प्रकार की बात बोलते रहे, और उसके बाद आपदा की स्थिति में कुछ बात बोलते हैं। लेकिन क्या कभी हम लोगों के काम के पहले किसी ने कुछ आपदा को समझा था? आपदा पीड़ितों के लिए कोई मदद की थी कभी? क्या मदद की थी? नवंबर बीत जाता था, साहब कुछ मदद करेंगे तो पहले लिस्ट तैयार हो गया, किसी को मिला कुछ नहीं मिला, 25 किलो अनाज, वो भी नहीं होता था। और हम लोगों ने जो काम करना शुरू किया आपदा के लिए, एक एक चीज आपदा प्रबंधन के लिए, हम लोगों ने हर चीज के लिए योजनाएं बना दी, एक एक चीज का दिशा निर्देश जारी किया, इसके लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रदान की, और ये तय किया कि आपदा पीड़ितों का अधिकार सरकार के खजाने पर सबसे पहला है, और उसके लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया।